Hello students, let's understand the question first. Maximize the function z equals to में 11x plus 7y subjects to the constraints x less than 3, y less than 2, x greater than 0 equals to and y also greater than equals to 0. तो देखिए मेरे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे that is x less than equals to 3, y less than equals to 2, right? x greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0. कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो दैट इज x इज इक्वल्स टू में 3, यानी सिंपली मेरे पास यहां पर जो कोऑर्डिनेट आया है दैट इज x पे 3 है, तो यानी y पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, y पे ऑटोमेटिक 0 हो गया, यानी ये कोऑर्डिनेट 3 एंड 0 आ गया. सेकेंडली बात करते हैं इसकी तो दैट इज y इज इक्वल्स टू में 2, यानी ये कितना आ गया मेरे पास, x का कोऑर्डिनेट यहाँ 0 आ गया, ये मेरे पास 2 आ गया. इसकी बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर x पे भी 0 है और यहाँ पर y पे भी 0 है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इनके कोऑर्डिनेट्स मेरे में बात करता हूँ तो 0 0 हो गए, राइट. मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मतलब 0 0 कोऑर्डिनेट्स तो अपन अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अपन को मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है इसकी, राइट. सो अब ट्रू फॉल्स कोड चेक कर लेते हैं. x लेस देन इक्वल्स टू 3, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये क्या बन गया, 0 लेस देन 3 ट्रू बन गया, मतलब ये भी ट्रू है. इसकी बात करता हूँ तो ये भी क्या बन गया मेरे पास, ट्रू बन गया, मतलब दोनों ट्रू है, मतलब इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग ऑरिजिन, वो वाला पार्ट हम इसके अंदर शेड करेंगे, राइट. अब मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज के लिए इक्वेशन क्या है, z बराबर में 11x प्लस 7y, ये मैक्सिमाइज के लिए इक्वेशन है. तो चलिए देखें, ये इस इक्वेशन पर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं. इसका ग्राफ बनाए तो x बराबर 3 के लिए क्या हो गया, ये हो गया, राइट. सेकंड 0 तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमें यहाँ पे सीधी, तो ये स्ट्रेट लाइन मिल गई x बराबर 3 के लिए, ठीक है. सेकेंडली बात करते हैं y इज इक्वल्स टू में 2, तो y के लिए भी मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल गई. अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 और 2 पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 एंड 2 आ गया. इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये भी ओरिजिन वाला पार्ट इंक्लूडेड होगा शेडिंग में, और इसकी बात करूं तो ये वाला भी ओरिजिन वाला पार्ट इंक्लूडिंग होता है शेडिड में, है ना. तो दोनों के अंदर क्या हो गया, शेडिंग वाला पार्ट ये कॉमन बन गया, कॉमन बन गया. तो अगर यहाँ पर बात करते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, क्या बन गया, एक कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो 0 0 आ गए, एक 3 0 आ गए, एक 3 2 जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक आ गया 0 2, ठीक है. तो अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स निकल कर आ गए, दैट इज कॉर्नर पॉइंट आ गए मेरे पास यहाँ पे. एक तो आ गया मेरे पास 0 0, मैक्सिमाइज करना है तो अपन इसको अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सेंस नहीं है इसका. दैट इज सेकंड ले लेते हैं, दैट इज 3 एंड 0. नेक्स्ट मेरा पॉइंट आ गया जो दोनों के इंटरसेक्शन से आया, दैट इज 3 एंड 2. नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 0 एंड 2. इनको पुट करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है z की, दैट इज में 11x प्लस में 7y, राइट. तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास 11 इंटू में 3 प्लस में 7 इंटू में 0, क्या आ गया, 11 3 33, ये तो 7 0 0 हो गया, राइट. नेक्स्ट आ गया 11 इंटू में 2 प्लस में 7 इंटू में 3, तो ये क्या हो गया, 11 2 22, 7 3 21, तो ये कितना आ गया मेरे पास, दैट इज 43. नेक्स्ट बात करें दैट इज 11 इंटू में क्या आ गया यहाँ पे 0 प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 2, कितना आ गया, दैट इज 14. अब इसने पूछा था मैक्सिमाइज, तो देखिए मैक्सिमाइज कितना निकल रहा है, 43 निकल रहा है. किस पे निकल रहा है, 3 और 2 कोऑर्डिनेट के ऊपर, है ना. तो 3 और 2 कोऑर्डिनेट्स पे, इस वाले कोऑर्डिनेट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है, दैट इज 43. तो 43 मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है. 43 देखिए हमारे पास क्या निकल रही है, 43 मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है, किसके ऊपर, 3 और 2 के ऊपर. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर क्या है, ये 43 है, राइट, दैट इज 43. तो 43 हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 किस कोऑर्डिनेट्स पे, 3 और 2 कोऑर्डिनेट पे. आंसर आ गया हमारा 43, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.